यूट्यूब चैनल। आई एम सुरेंद्र शर्मा। इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में हम आपसे बातें शेयर करते हैं अपने इस चैनल पर। तो उसी श्रृंखला में एक वीडियो मैं आपके लिए और लेके आया हूँ। इसमें इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में मैं आपको कुछ और टिप्स बताऊंगा जिससे आप आसानी से इंग्लिश बोल सकेंगे, और उसका जो मुख्य लॉजिक है उसके बारे में बात करेंगे आज हम थोड़ा सा गहराई में जाकर। तो चलेगा। वेलकम बैक गाइस। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए टॉपिक के बारे में बात शुरू करते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग का एक मुख्य लॉजिक है जिसे मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और लॉजिक क्या है, मैं सीधा टू द पॉइंट पर आता हूँ। वो लॉजिक ये है कि जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें करना क्या पड़ता है, पहले हम उस चीज को हिंदी में अपने माइंड में सोचते हैं कि मुझे इसकी इंग्लिश बनानी है, और उसके बाद हम पूरी ग्रामर सोचते हैं। ग्रामर का मतलब जैसे कि अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, या जितने भी टेंस में से किसी भी टेंस का अगर वाक्य बनाना है तो उस टेंस की गहराई में जाएंगे और उसको सोचेंगे कि इंडेफिनिट का वाक्य है तो इसमें ये रू लगेगा, इसमें ता लगेगा, ती लगेगा, ये लगेगा, वो सब। और उसके बाद जाकर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या आई कि जो ट्रांसलेशन करने में अगर हम टाइम लगा देते हैं, अगर 10-15 मिनट में उसे ट्रांसलेट करने में ही लगा देता हूँ तो मैं इंग्लिश कैसे बोल पाऊंगा। इंग्लिश बोलने का मतलब ये है कि जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो समय है, जो टाइम ही लग रहा है, वो बिल्कुल जीरो होना चाहिए, तभी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अदरवाइज इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। इंग्लिश बोलने के लिए हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो समय है उसे बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा। अब वो जीरो कैसे होगा उसके बारे में बात की जाए तो मेन हमारा मुद्दा यही है कि उसे जीरो कैसे करना है। एक्चुअली प्रोसेस ये है कि जब हम किसी चीज को बार बार बोलते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो उससे क्या होता है, वो चीज हमारी जुबान पर आना शुरू हो जाती है और धीरे 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 पूरी वो हमारी जुबान पर वर्ड सेंटेंस ये सेट हो जाते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कि आपके जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं उस पर बहुत सारी चीजें सेट हैं। जैसे किसी को अगर अपने सिग्नेचर करने हैं तो वो राइट हैंड से करेगा, लेफ्ट हैंड से करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा या वो नहीं कर पाएगा। तो जो वो टाइमिंग गैप है उसे हमें बिल्कुल जीरो करना है। और वो जीरो कैसे होगा, एक्चुअली उसके लिए वैसे तो पूरी प्रोसेस है, और बकायदा अगर आप अमेरिकन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, हमारा सेंटर ज्वाइन करते हैं, तो उसमें पूरी प्रोसेस से हम आपको अभ्यास करवाते हैं। कैसे अभ्यास करवाते हैं वो मैं आपसे बात बताता हूँ, आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से अभ्यास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको हमने 3 टेंस करवाए, यानी कि प्रेजेंट के 3 भाग कराए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू और प्रेजेंट परफेक्ट करवाए, और उन तीनों को मिक्सअप करके आपको उसका अभ्यास करवाते हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे करवाते हैं, तो वो बता रहा हूँ किस तरह से कराते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने वाक्य ले लिया, यानी कि हमने एक एक्शन ले लिया, या हम ये कहें कि वर्ब ले ली, गो टू मार्केट। अब मैं कहूँ कि मैं मार्केट गया था, और आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी, इंग्लिश पानी पड़ेगी। आप उसको इसी तरह से इसी के साथ साथ ही मैं अगला वाक्य बोल देता हूँ कि वो मार्केट जाता है, और इस तरह से क्या वो मार्केट जा रहा है, क्या वो मार्केट जाता है, वो मार्केट गया था, मैं मार्केट जाऊंगा, क्या तुम मार्केट जा चुके हो। अगर इन वाक्यों को बनाने में हम एकदम से विद इन ए सेकेंड के अंदर हम इन सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, तभी इंग्लिश हमको बोलनी आएगी। Simply, if you want to speak English, this is the method. The translation timing should be in minus. You know, whenever you are speaking English, the timing gap should be in minus. If you want to speak of English, this is the basically logic. And इसी का हम आपको क्लासरूम में पूरी तरह से अभ्यास करवाएंगे। जैसे कि अभ्यास करने का मैं कहूँ कि मैं जा रहा हूँ, तुम जा रहे हो, क्या वो गया था, वो नहीं गया था, वो जाना चाहता है, मुझे जाना पड़ा था, मैं जाने वाला हूँ, क्या वो जाएगा। जितनी स्पीड में मैंने यहाँ पर हिंदी में बोला है उतनी स्पीड में मेरे साथ साथ अगर आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं तब जाके आपको इंग्लिश बोलनी आ सकती है। शॉर्टकट में अगर बात करें, संक्षिप्त में अगर बात करें, तो लॉजिक क्या बना कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो समय लग रहा है वो समय हमें बिल्कुल खत्म करना है, बिल्कुल जीरो करना है।
और वो कब कब जीरो होगा, जब वो चीज आपकी जुबान पर यानी कि टंग पर सेट हो जाएगी। टंग पर सेट होने के बाद ही आप इंग्लिश अच्छी खासी बोल सकते हैं और बिना किसी अटके, बिना किसी पोज करे, बिना किसी रुके आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे। और अभ्यास बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं भी आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक ही वीडियो में आपको सारी इंग्लिश सिखा दूंगा। उसके लिए पूरी प्रोसेस है। आपको जैसे मैंने बताया कि कोई भी इंग्लिश का टीचर है, चाहे मैं हूँ चाहे और भी हैं, तो उन्हें पूरी तरह से एक सिस्टमेटिक ढंग से फॉलो करना पड़ेगा। जो जो वो नियम रूल रेगुलेशन बताते हैं उनके अनुसार चलना पड़ेगा, तब जाकर हम पूरी तरह से परफेक्टली इंग्लिश बोल पाएंगे। और मैं अपने स्टूडेंट्स को ये 100% गारंटी दे सकता हूँ कि मैं उन्हें हर हालत में इंग्लिश बुलवा सकता हूँ। अब आप कह सकते हैं कि ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि मुझे अपने एक्सपीरियंस पर पूरा भरोसा है और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इंग्लिश एक बिल्कुल सिंपल मैन भी बोल सकता है। कारण उसका, क्योंकि आप विदेशों में या अगर हम भारत की बात करें, जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पर एक अनपढ़ व्यक्ति भी इंग्लिश बोल लेता है। तो वो क्यों बोल लेता है? क्या उसको सारी ग्रामर आती है? और जबकि बहुत सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो वो क्यों नहीं बोल पाते हैं? मुख्य कारण यही है कि एक अनपढ़ व्यक्ति की टंग पे अगर इंग्लिश ग्रामर को सेट कर दिया जाएगा या वर्डों को सेट कर लिया जाएगा तो वो बोल लेगा। बट एक पढ़े लिखे व्यक्ति की टंग पे वो चीजें नहीं आएंगी तो वो इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। तो इंग्लिश सीखने का जो बेसिक लॉजिक है वो ये है कि आपकी जुबान पर उसे सेट किया जाए, और उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास का तरीका मैं आगे चलकर एक एक करके आपको दूंगा। एक दिन में मैं नहीं कह सकता हूँ कि सारी इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। एक एक टॉपिक हम लेंगे, अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको दूंगा। उस टॉपिक का जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा उस तरह से उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप इंग्लिश में एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ पाएंगे। और जो जो नियम मैं आपको एक नियम दिया उसको आपने पूरी तरह से फॉलो करना है और जीवन में इंप्लीमेंट करना है, लाना है और बोलना है। खासकर पर्टिकुलर घर पर बाहर जहां पर भी है, तरीका मैं ऐसे दूंगा, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दूंगा। ऐसा तरीका आपको दूंगा जिसे आपने लिखना है, उसका अभ्यास करना है और प्रैक्टिकल में उसको इंप्लीमेंट करना है, बोलना है। और इस तरह से आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश आ जाएगी। रातों रात में इंग्लिश नहीं बोली जा सकती और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है जब तक वो चीजें आपकी टंग पे सेट नहीं होंगी। अभी लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि टंग पे हमारी टोटल जो हमारी मदर लैंग्वेज है वो सेट है, इसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो मेन लॉजिक भाषा का ये है कि आपकी टंग पे उस चीज को लाना है और वो केवल प्रैक्टिस से ही आएगा। इसके बारे में और चल के हम वीडियो बनाते रहेंगे और आपने एक एक टॉपिक को फॉलो करके बोलना है ताकि आपकी टंग पे सेट हो, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। और उसके लिए बहुत सारे तरीके, बड़ा आसान सा तरीका मैं आगे चल के लूंगा। एक बात मैं आपको कह दूं कि मैं आपको पूरी इंग्लिश भाषा को कवर करने के लिए मैं आपको केवल और केवल एक तरीका ही सिखाऊंगा, ओनली सिंगल तरीका। और उस सिंगल तरीके के आधार पर ही हम पूरी ग्रामर के मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को बड़ी आसानी से कवर कर लेंगे। तो कृपया करके आप उस चीज को ध्यान दें और उस पर काम भी करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए खैर, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं उस टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसे आपने प्रैक्टिकली बोलना है, और उसी जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं वैसे आप काम करेंगे तो बोलना आपको आ जाएगा। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ज्ञान अगर इस वीडियो से बढ़ा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।